गरीब लीची वाली की सफलता। अनु काफी दिनों बाद देहरादून गई थी। वो आंगन में लगे लीची के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। गीता उसके घर में बचपन से ही घर का सारा काम करती थी। वो भी उसकी हम उम्र थी। 5 साल पहले अनु अम्मा के बीमार होने पर आई थी और अम्मा 10 दिन बाद ही खत्म हो गई थी। उसके बाद वो कभी इधर आ ही नहीं पाई थी। दीदी, बच्चों को भी ले आती। शुभा की परीक्षा आने वाली थी और कृष्णा का फुटबॉल मैच है। मैं 2 ही दिन के लिए तो आई थी। अन्नू दीदी, इस बार लीची के मौसम में जरूर आइएगा। इस पेड़ की लीची बहुत अच्छी होती है। कहाँ इतना समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ। तुम लोगों को मिलती है कभी? कहाँ दीदी, शरारती लड़के एक भी लीची नहीं छोड़ते, पत्थर मार मार कर तोड़ लेते हैं। तेरा बेटा क्या करता है? तेरे पति महेश की तबीयत अब ठीक हो गई? दीदी, बेटा तो कितने सालों से गायब है, कहाँ वापस आया। और पति तो कैंसर से जूझ रहा था, किसी तरह ठीक हुआ है। जब तक अम्मी थी मदद कर देती थी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाता है। बेटे की रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ, पर दीदी वो तो बचपन से ही मक्कार था। पहले भी तो कभी कभी भाग जाता था, फिर 1 आध महीने में आ जाता था। इस बार गया तो लौटा ही नहीं। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। गीता कहते कहते रोने लगी। तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? दीदी, एक तो घरों में बर्तन धो लेती हूँ, किसी तरह गुजारा कर ही रही हूँ। मैं तो सोच रही थी यहाँ आना दिन पर दिन बहुत मुश्किल होता जाएगा। इस घर को बेच दूँ। तू एक काम कर, अब से इसी घर में आकर रहा कर और लीची के मौसम में यही रहकर लीची के पेड़ की देखभाल किया कर। लीची हो जाए तो बाजार में बेच दिया कर। मैं तो पता नहीं कब आऊँ। दीदी, घर खाली पड़ा रहता है, इसलिए लीची का एक भी फल किसी को नहीं मिलता। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, तू चाबी रख लेना। गीता की आंखें भर आई। दीदी, आपकी अम्मा थी तब तक घर की रौनक ही कुछ और थी। मुझे भी बड़ा सहारा था, आपको बहुत याद करती थी। अनु की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। बाबूजी ने 15 साल पहले ये पेड़ लगाया था। तब वो और उसका भाई अतुल कितनी बेसब्री से पेड़ के बड़े होने का इंतजार करते थे। कुछ सालों में ही पेड़ बड़ा हो गया था। वो और अतुल आंगन में लगे लीची के पेड़ पर दिन रात उधम मचाते रहते थे। लीची लगने से पहले ही उसका ब्याह हो गया। कभी फल खाए भी नहीं। अब तो ना पेड़ पर चढ़ने की उम्र रही, ना अतुल ही रहा। जब से विदेश गया वहीं का होकर रह गया। बाबूजी तो कई साल पहले खत्म हो गए और अम्मा उनकी याद में तड़पती ही चली गई। अंत समय में अम्मा मेरे नाम ही घर लिख गई थी। अनु ने आंसू पोंछ लिए। दीदी, दिल मत छोटा करो, मैं यहाँ रहूंगी। आपको जब मन हो घर बेच देना। अनु दूसरे दिन ही देहरादून से बैंगलोर चली गई थी। पति और बच्चों को छोड़कर घर का सौदा करने गई थी, पर गीता के लिए बेच ही नहीं पाई। गीता ने चाबी ले लिया था और दूसरे ही दिन अपना सामान लेकर उस घर में आ गई थी। साफ सफाई तो दीदी ने करवा ही दी थी। अनु दीदी का मन भी अम्मा जी जैसा ही है, बेचारी कितना रो रही थी। हाँ, वरना हम जैसों के नसीब में पक्के घर का सुख कहाँ होता है। गीता ने पेड़ के आसपास थाला बनाकर खाद डाल दिया था। रोज सुबह शाम पानी देती थी। कुछ ही महीने में पेड़ में बिल्कुल लाल लाल पकी हुई लीचियां लग गई। उनके रहने से कोई बच्चा पत्थर नहीं फेंकता था। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आंगन में ही रहना। बच्चे देखेंगे कि मैं जा रही हूँ और पेड़ों में लीची लग गई है तो उनका पत्थर मारना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, तू जा, मैं देख लूंगा। गीता वापस आई तो ये ले, लीचियां तो पककर तैयार हो गई हैं। मैंने तोड़कर टोकरी में भी भर दिया है। अगर कभी बाजार ले जानी हो तो अच्छा दाम मिल जाएगा। चलकर खा लो, फिर चली जाऊंगी। दोनों ने खाना खाया और गीता लीची की टोकरी उठाकर पलटन बाजार की तरफ चल दी। लीची ले लो, लीची, पक्की लीची ले लो, रस से भरी लीची ले लो। थोड़ी ही देर में उसकी टोकरी खाली हो गई। जिसने भी लीची खाई सब दोबारा लेकर गए। गीता जल्दी ही घर आ गई। ये ले, तू तो बड़ी जल्दी आ गई, एक टोकरी और भर गई। क्या दिखाओ तो? गीता ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाओ, दे दो,
इसको भी बेच कर आती हूँ। बहुत लोग मांग रहे थे, पर मेरी टोकरी खाली हो गई थी। थोड़ा आराम कर ले। सारे ग्राहक चले जाएंगे। वैसे भी ऐसी लीची किसी के पास नहीं था। गीता ने फटाफट टोकरी उठा ली और बाजार चली गई। 1 घंटे के भीतर फिर से उसकी टोकरी खाली हो गई। एक ही दिन में उसे बहुत से पैसे मिल गए। कुछ पैसों से उसने आते समय 4 टोकरियां और खरीद ली। घर आते ही, अरे गीता, अच्छा किया जो तू टोकरियां खरीद लाई। ये लीची का पेड़ तो जादुई है। ये देख, अब की मैंने सारी बाल्टियां और टब भी भर लिया। ऐसा करो, चलो हम दोनों ही चलते हैं और लीची बेच कर आते हैं। दोनों टोकरी भरकर लीची लेकर बाहर गए और रिक्शा करके बाजार चले गए। बाजार में जाकर सारी लीचियां बिक गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अभी घर चलकर रोटी भी बनानी है। छोड़ ना, चल आज हम बाजार में ही कुछ खा लेते हैं। बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों ने पलटन बाजार में जाकर कुछ खाया पिया। खाली टोकरी उठाकर घर आ गए। घर आकर, ये सारी टोकरियां पेड़ के नीचे ही रख दे, सुबह तक अपने आप ही भर जाएगी। गीता टोकरियां उठाकर आंगन में गई तो, हाय दैया, जरा इधर आओ तो। महेश जब पेड़ के नीचे गया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ के नीचे लीचियों का पटरा पड़ा था। अब क्या करें, यही हाल रहेगा तो हम तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो टोकरियां तो भर ले। उन्होंने टोकरियां भर ली और पेड़ के नीचे एक चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया, जिससे लीची गिरकर फूट न जाए। चलो अब सो जाते हैं, सुबह मुझे जल्दी उठकर काम पर भी जाना है। गीता ने सुबह उठकर खाना बनाया, घर की सफाई की, फिर आंगन में गई। पूरी चादर लीचियों से भरी थी। आज हमें एक ठेले का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम एक ठेला लेकर आओ, उसमें लीचियाँ रखो। तब तक मैं झटपट काम करके आती हूँ। गीता काम से लौटी तो महेश ने सारी लीची ठेले पर सजा दी थी और टोकरियां पेड़ के नीचे रख दिया। चादर झूले की तरह दोनों तरफ से बांध दिया। चलो जल्दी करो। दोनों बाजार पहुँच गए। देखते ही देखते उनकी सारी लीचियां बिक गई। उस दिन उन्हें बहुत पैसे मिले। चलो घर चले, अभी तो फिर एक बार आना होगा। लीची ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने रहेगी, पर अगर इसी तरह हम लीची बेचते रहे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। 1.5 महीने से रोज यही हो रहा था, पर लीची खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके पास बहुत पैसे हो गए। गीता, हम लोग एक जमीन खरीदकर उसमें अपना घर बनाएंगे और ये लीची का बीज भी लगा देंगे, ताकि जब भी अन्नू दीदी घर बेचे तब तक हमारा पेड़ तैयार हो जाए। सही कहा तुमने। कल जब मैं काम पर जाऊंगी तब तुम कोई जमीन देख लेना। ठीक है। महेश अपने एक दोस्त के पास गया और जमीन के बारे बात की। शाम को दोनों ने जाकर जमीन देख लिया और दूसरे दिन ही जमीन खरीद लिया। फिर कुछ ही दिनों में घर भी बनवाना शुरू कर दिया। सारे बाजार में लीची खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी लीची अभी भी फल दे जा रही थी। दूसरे मौसम में फिर वैसा ही हुआ। एक दिन जब गीता लीची के पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी, तुमने इस पेड़ का बीज अपने घर में लगा लिया? कौन हो तुम? बीज तो लगा दिया मैंने। अरे, मैं लीची का पेड़ हूँ। मुझे यहाँ अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक अम्मा थी तब तक वो मेरी बहुत ख्याल रखती थी। जब लीची खाने का समय आया तब सब लोग चल दिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। गीता जाकर पेड़ से लिपट गई। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और तब तक तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जब तक यहाँ कोई दूसरा नहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुमने मेरा बीज लगा दिया है ना, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। गीता बहुत खुश थी। उनका घर बन गया था। लीची का पेड़ उनके आंगन में लहलहा रहा था। गीता ने अनु को चिट्ठी लिखी थी और उसे भी अपनी गृह प्रवेश में आने का आग्रह किया था। अनु को आना पड़ा। दीदी, अब हम अपने घर में जाकर रहना चाहते हैं, आप ये घर बेच सकती हैं। अनु ने दूसरे दिन ही घर का सौदा करने का मन बना लिया था। गीता की किस्मत चमक गई थी। अब उसके पास अपना घर था और अपनी लीची का पेड़ था। हर बार लीची के मौसम में उनको इतना पैसा मिल जाता कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जादुई पुश्तैनी तिजोरी।
राहुल रिक्शा चलाकर कबाड़ खरीदने वाला लड़का था। वो गलियों में आवाज लगाकर कबाड़ बेचा करता था। कब तक कबाड़ बेचते रहोगे? ये अलमारी तो ले आए हो, वो भी रखने की जगह नहीं है। घर में कबाड़ भर रखा है बस। ये तो मेरा काम है, इसी से तो हमारे घर का गुजारा होता है। और ये कोई अलमारी थोड़ी है, ये तो पुश्तैनी तिजोरी है। देखकर तो बोला करो, बेचारी तिजोरी की बेइज्जत कर दी। हाँ हाँ, तुम्हारी हीरो की तिजोरी है, बस अब इसकी इज्जत बढ़ गई ना। जब हमारे घर में कुछ है ही नहीं तो इस पुश्तैनी तिजोरी का तुम करोगे क्या? करना क्या है, एक कोने में रख देना, सामान वगैरह रखने के काम आएंगे। कौन सा मैं इसमें पैसे रखने की बात कर रहा हूँ? हमारे पास तिजोरी में रखने लायक पैसे कहाँ हैं? क्यों हमारी गरीबी बार बार याद दिलाकर मजाक उड़ाती हो? गरीबी का मजाक तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही फूटता है ना। मैं तो बहुत अमीर हूँ। अरे हूँ तो तुम्हारी ही पत्नी, दोनों ही तो गरीब हैं। फिर तुम्हें क्यों बुरा लगता है जब मैं गरीबी के बारे में कुछ कहती हूँ? अच्छा चल, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। रेखा 2 रोटी और प्याज लेकर आती है। राहुल उसी को खाकर पानी पी लेता है और पुश्तैनी तिजोरी के पास जाता है। एक काम कर, घर में जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं वो इसी में रख दे, कम से कम जगह तो बच जाएगी। वैसे ही घर में कम जगह है और कपड़े भी एक जगह लग जाएंगे। रुक राहुल, मैं कोई आम तिजोरी नहीं हूँ जो कि कपड़े या बर्तन रखने का काम आऊं। मैं एक पुश्तैनी तिजोरी हूँ। मेरे अंदर कपड़े रखकर तू मेरी बेइज्जत करेगा क्या? अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो। रखना है तो रुपया पैसा रखो। मेरे पास है कहाँ इतना पैसा जो तुझ में रख सकूं। कोई नहीं तिजोरी, मेरे पास कुछ जुड़े हुए पैसे रखे हैं, वही तुम्हारे अंदर रख देती हूँ, तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। रेखा तिजोरी के अंदर अपनी बचाई हुई धनराशि को रख देती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह राहुल को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो वो रेखा से पैसे मांगता है। मेरे रिक्शे में पंक्चर हो गया है, इसका पंक्चर लगवाना पड़ेगा। जरा अपने बचे हुए पैसों में से कुछ पैसे देना मुझे। लाती हूँ। रेखा जैसे ही वो पुश्तैनी तिजोरी खोलती है तो तिजोरी के अंदर का नजारा देखकर वो खुशी से नाचने लगती है। उसे इतना खुश देखकर जब राहुल आता है तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका रखा पैसा 3 गुना हो चुका होता है। अरे मैंने तो इसमें कुछ ही पैसे रखे थे, ये तो 3 गुना हो गए। अब समझ में आया ये तिजोरी पैसे रखने के लिए बार बार क्यों कह रही थी। ये पुश्तैनी तिजोरी तो जादुई निकली, इसमें जितना पैसा रखो वो 3 गुना हो जाता है। और तू है कि इस पुश्तैनी तिजोरी को रखना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, जिसे मैं फेंकना चाहती हूँ वो हमारी किस्मत बदल देगी। अरे अब मुझे कोई इसके लाख रुपए क्यों ना दे दे, मैं इसे अपने से दूर नहीं करने वाली। बात उस समय की है जब राहुल कबाड़ के लिए गलियों में आवाज लगा रहा था। तभी एक हवेली में से आवाज आई। अरे ओ कबाड़ी वाले, जरा इधर आओ। जी साहब, कुछ कबाड़ बेचना है, खरीदोगे? जी ये तो मेरा काम है, लाइए। अमित कुछ सामान लेकर विदेश जा रहा था तो जो बेकार सामान था वो उसे बेच रहा था। जब सारा सामान बिक गया तो अंत में एक पुश्तैनी तिजोरी जो कोने में रखी हुई थी उस पर राहुल की नजर पड़ी। साहब ये तिजोरी आपको बेचनी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये हमारी पुश्तैनी तिजोरी है, इसका मैं क्या करूँगा। एक काम कर, इसका कोई दाम मत दे, तू इसको ऐसे ही ले जा, ये तेरे किसी काम का आ जाएगा। मेरे पास तो ये बस पड़ी हुई है, तू ही इसे काम में लगा लेना। ठीक है साहब। राहुल उस पुश्तैनी तिजोरी को अपने रिक्शे में रख लेता है और जैसे ही उसको अपने रिक्शे में रखता है उसका कबाड़ काफी ऊंचे दामों पर बिकने लगता है। आज तो कबाड़ इतने ऊंचे दामों में बिका है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज के दाम की तो मैंने आशा भी नहीं की थी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। जैसे ही राहुल अपने रिक्शे को चलाकर ले जा रहा होता है तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये अमीर घर के लड़के भी इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं कि सामने वाला उन्हें देखकर खुद ही डर जाए। ये इतनी तेज गाड़ी चलाकर आ रहा है, लगता है
आज मुझे ये उड़ाकर ही मानेगा। राहुल अपने रिक्शे को बचाते हुए ले जा रहा था, तभी वो गाड़ी सामने आ गई और अचानक से रिक्शा उसकी गाड़ी से न टकराते हुए अचानक से साइड में हो गया। इस रिक्शे को क्या हो गया है अचानक? अपनी ही धुन में चल रहा है। मैं चला किधर रहा था और ये चल किधर रहा है? चलो ठीक है, अगर मैं अपने हिसाब से चलाता तो आज मैं भगवान को प्यारा हो गया होता। इस रिक्शे की वजह से तो मेरी जान ही बच गई। ये सब काम तब से हो रहे थे जब से उसके रिक्शे पर वो पुश्तैनी तिजोरी रखी हुई थी। वो उस पुश्तैनी तिजोरी को लेकर घर पहुंचता है और अपनी बीवी रेखा को देता है। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। ये लो, तुम्हारे लिए तिजोरी लेकर आया हूँ। हे भगवान, लाए भी हो तो ये तिजोरी लेकर आए। तिजोरी तो ऐसे लेकर आए हो जैसे न जाने कितनी नोटों की गड्डियाँ तुम्हारे पास रखी है और उन्हें रखने के लिए तुम्हें तिजोरी की जरूरत पड़ रही है। अब रेखा और अमित जितने पैसे उस पुश्तैनी तिजोरी में रखते वो 3 गुना हो जाते, जिसकी वजह से उन्होंने एक आलीशान घर खरीद लिया और अमीर हो गए। अब वो उन पैसों की मदद से सबकी मदद किया करते थे। ये पुश्तैनी तिजोरी तो बहुत कमाल की है। अगर हमें बिना कुछ गवाए ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें ये पैसा अच्छे कामों के उपयोग में लाना चाहिए, जिससे ये किसी और के भी काम आ सके। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे यहाँ पर गरीबों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत महंगा इलाज होता है। क्यों ना हम इस पैसों से गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल खुलवाएं और जो बच्चे पढ़ने के लिए फीस नहीं जमा करवा सकते उनके लिए स्कूल खुलवाएं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैं कल ही इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पुश्तैनी तिजोरी हमारे पास है। इसी की मदद से हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अमित और रेखा अब उन पैसों से सबकी मदद किया करते थे।